जो ब्राह्मण समाज संत होता है या आपको बहुत और प्यारे भी हो गए समाज के अनुराग लोग भदौरिया जिससे जी। मैं रखते हैं, फिलहाल वो इस बहुत वक्त ही मौजूदा संतों की बात कर रही हूँ। सम्मान। अगर एक संत ने भगवा धारण किया हुआ है, वो स्वामी है, संत हाँ, है, तो क्या मौजूदा वो संतों कानून की से बात ऊपर है? अगर आ रहा हूं पॉक्सो ना की मैं, धारा, आप आ भी तो पढ़े रहा हूं, लिखे हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं अनुराग आ तो रहा भदौरिया हूं मैं जी, उसी। अगर पॉक्सो की ये धाराएं किसी आम व्यक्ति पर लगी होती तो फिर क्या हश्र होता उसका? तो ज्ञान तो आपने, मैं ज्ञानी हूं, आप खुद ही कह रहे हो मेरा ज्ञान ही नहीं सुन रहे आप, तो मेरा ज्ञान तो सुन इतिहास लीजिए, में तो नहीं, आपको पता प्रेजेंट में चल ज्ञान ले जाएगा। आइए 2-3 ना मिनट प्लीज, देंगे थोड़ा तो सा सही ज्ञान के हिस्ट्री लिए। की क्लास नहीं, तो हमने प्रेजेंट में ले आते हैं। अरे प्रेजेंट का ही ज्ञान दे रहा हूं मैं। अरे भाई मैं बटुकों की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, कोई पास्ट की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। चोटी खींचने वाले बटुक याद है, लेकिन जो बटुक कह रहे हैं कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ, गलत हरकत हुई, एक बार नहीं बार बार हुई, वो वाले बटुक आपको वो भी अच्छे नहीं याद लग है, रहे? उन पे भी आ रहा हूं। अरे भाई आप तो प्रवक्ता नहीं है ना भाई बटकों की, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप हमारी बात को लेके पकड़ उड़ जा रहे हैं। कोई बात बोलता हूं मैं कह रहा हूं कि बटकों के सम्मान की बात किसने उठाई थी? सिखा के सम्मान की बात समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी आज भी ये बात कहती है कि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय जो आदेश देता है, न्यायालय जिस प्रकार का हमारे यहाँ पे न्याय करता है, हम उसका सम्मान करेंगे, हमेशा सम्मान करेंगे। भाई न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हम लोग हैं, और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि संत समाज का भी सम्मान होना चाहिए। हम संत समाज की बात कर रहे हैं, और संत समाज में सभी लोग आते हैं। और हमारे देश के यहाँ धर्मगुरु शंकराचार्य, जिनको हम लोग सबसे उच्च कोटि का मानते हैं, जानते हैं, जो हमारे सनातन में पूजनीय होते हैं, उन पे आरोप लगा है। अगर उन पे आरोप लगा है तो हम आरोप की पुष्टि का सभी लोग, पूरा देश, हम अकेले नहीं, कोई समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा संत समाज इसका इंतजार करेगा कि न्यायपालिका किस तरह का न्याय देती है, क्योंकि न्याय तो न्यायपालिका से ही मिलेगा ना। तो हम न्यायपालिका का हम लोग सब लोग को न्यायपालिका का जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक उसको हमें इंतजार करना चाहिए। न्यायपालिका जो आदेश तो शंकराचार्य को खुद बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए, खुद संत समाज की भगवा के चरित्र का प्रदर्शन करते हुए कोर्ट के चक्कर लगाने की बजाय खुद जाके नहीं कहना चाहिए कि हाँ अगर मेरे खिलाफ आरोप लगे पहले मैं पद छोड़ता हूं, उसके बाद पूरा कार्रवाई में सहयोग करता हूं। बहरहाल अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी, जरा यहाँ पर आरएलडी से भी हमारे साथ महासचिव इस वक्त मलुक नागर साहब जुड़े। मैं आऊंगी आपके पास, सुनिए ना, आपको मैंने पूरा बोलने दिया, अब जरा दूसरों को बोलने दीजिए। मलुक नागर साहब जरा मुझे बता दीजिए कि यौन उत्पीड़न हुआ, इसकी रिपोर्ट की जानकारी, ये तमाम जानकारियां जो हैं आरोप लगा रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, ये लीक कैसे हो रही है, कौन पहुंचा रहा है? अरे आप ही के मुद्दे का सवाल पूछ रहे, सुन तो लेने दीजिए, आप ही के मतलब का सवाल है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना एक मिनट। अरे सनातन के नाम पे अरे सुन लीजिए, सनातन से कितनी मोहब्बत है आपको, ये पूरी दुनिया जानती है, जरा सुन बात लीजिए। लंबी कर रहे थे। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, दूसरे को भी सुनने देंगे। नहीं आपने आप ही बोलेंगे। जानती है क्यों मोहब्बत है ना सनातन, आपसे ज्यादा जानता हूं, कहो तो भी आपका हमारा। अरे भाई मैं तो नहीं जानती सनातन, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको जिससे जाके यहाँ पर आइए कर लीजिए, मैं आपको चैलेंज कर दूंगा अभी। मैंने कहा ना, मेरे को मैंने दावा नहीं किया, मैं संविधान जानती हूँ, कानून जानती हूँ, तो उसकी बात कर रही हूँ, मैं सनातन की बात नहीं कर रही हूँ। किसी ने अगर भगवा वस्त्र धारण कर लिए तो उसको क्लीन चिट दे दी जाए, वो देश के कानून से ऊपर हो जाए, मुझे ये समझ में नहीं आता। बहरहाल